पिक्स भी भेजी थी ग्रीन एल्गी की, आज ब्राउन एल्गी की भेजेंगे। देख ली थी वो सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसे माइक्रोस्कोप में दिखेंगे हमें ये ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जिनको हम लेते हैं अंडर क्लास फेओफाइसी, क्लास फेओफाइसी। फेओफाइसी जितने भी हैं, यानी कि ब्राउन एल्गी जितने भी हैं, दे ऑल आर मेरीन। मेरीन मतलब वो समुद्र के पानी में ही रहते हैं, हमें फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। जैसे कि ग्रीन एल्गी हमें फ्रेश वाटर में मिलते थे, ब्राउन एल्गी अब हमें मिलेंगे मेरीन। अब ये जो है चीज, अगर हम ये फीचर देखें, हैबिटेट यानी कि रहने की जगह इनकी, तो पढ़ने में ऐसा लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, पानी में ही रह रहे हैं। हमने एल्गी का फीचर पढ़ लिया, ऑल आर एक्वेटिक, सबके सब पानी में रहते हैं। कौन फ्रेश वाटर में रहता है, मेरीन में रहता है? बट नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन है वो यही आएगा कि कोई ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल दे रखा होगा और पूछेंगे कि बताइए कि ये जो एल्गी है ये फ्रेश वाटर है, मेरीन है, बोथ है या नन, एक्वेटिक ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं। जस्ट रिमेंबर, जो बातें एनसीईआरटी में लिखी हैं, ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो फेओफाइसी जितने भी ब्राउन एल्गी हैं वो समुद्र के पानी में रहते हैं, यानी कि वो मेरीन होते हैं। साइज और फॉर्म में इनके भी वेरिएशन है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर लार्ज साइज भी हो सकते हैं ये। दे आर सिंपल बॉडी भी हो सकती है इनकी, ब्रांच्ड बॉडी भी हो सकती है, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी थे। अब फिलामेंटस कैसे दिखेंगे ये मैंने आपको शो किया था इन द डायग्राम, जो आपको मैंने भेजी थी, पिक भेजी थी मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक, उसमें आपको क्लियर होगा माइक्रोस्कोपिक कैसे दिखते हैं। कुछ ऐसे ब्राउन एल्गी हैं जिनकी हाइट जो है 100 मीटर से भी अबव होती है। इतने बड़े साइज के भी हमारे पास ब्राउन एल्गी अवेलेबल हैं। इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, मैंने आपको बताया था 4 तरह का क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो ब्राउन एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, दैट क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ये 2 क्लोरोफिल जो है ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल के साथ साथ कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो क्लोरोफिल को काम करने में उसकी हेल्प करते हैं। जैसे हमने एंजाइम के साथ कोफैक्टर किया था, ऐसे ही क्लोरोफिल के साथ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाले सब्सटेंसेस कैरोटीनॉइड्स, तो इनके अंदर कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट है। आज के प्लांट्स में भी ये कैरोटीनॉइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और कुछ सपोर्टिंग, क्लोरोफिल से सपोर्टिंग पिगमेंट्स होते हैं, दे आर ज़ैंथोफिल्स। ये भी ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन एल्गी का कलर होता है ऑलिव ग्रीन। ऑलिव पता है आपको, जैतून जब बोलते हैं इसको, तो ऑलिव्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। ऑलिव सबने देखा पिज्जा के ऊपर टॉपिंग्स की जाती है इनकी ऑलिव्स की, तो जिस तरह का इनका ग्रीन होता है दैट इज ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन के डिफरेंट शेड्स में इनका कलर होता है। तो ब्राउन एल्गी इनके कलर की वजह से, लेकिन प्रॉपर ब्राउन नहीं होता, कुछ एक का कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है? डिपेंड करता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड कौन सी तरह का है। मेनली ब्राउन लाइट है, यानी कि ऑलिव है, या डार्क ब्राउन कलर है। इट डिपेंड्स ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड ज़ैंथोफिल, ब्राउन कलर देने वाला सब्सटेंस। नेक्स्ट है इनके अंदर फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, तो ये जो फूड है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ये अपना फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो है वो कौन सा कंपाउंड होता है, लैमिनेरिया। अगर हम इनके अंदर से निकालेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स निकलेंगे। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फूड क्या है, लैमिनेरिया या मैनिटोल, बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसी फॉर्म में इनके अंदर ये फूड स्टोर हमें मिलता है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव, जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हैं, जैसे कि
रूट के सेल, स्टेम के सेल, लीफ के सेल्स, ये सब सेल्स जो हैं बेसिकली वेजिटेटिव, ऑल द पार्ट्स या जितने भी सेल्स हैं या पार्ट्स हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। जैसे आज के प्लांट सेलुलोज से बने हैं, ऐसे ब्राउन एल्गी के भी प्लांट के सारे पार्ट्स सेलुलोज के बने हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है दैट इज ग्लू लाइक और गम लाइक, दैट इज जिलेटिन। और पर्टिकुलरली ब्राउन एल्गी से निकलने वाले जिलेटिन को हम क्या बोलते हैं? एल्जिन। जिलेटिन जेलीज जो आप बाजार में खाते हो वो भी इन एल्गी से ही बनती हैं। वो जेली की जो कंसिस्टेंसी होती है सॉफ्ट, और वो जो मूव करती है क्योंकि वो जिलेटिन से बना है, एंड दैट जिलेटिन इज एल्जिन। वो हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है, ठीक है। इसके अंदर जो है हर एक ब्राउन एल्गी की बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल होते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर किया जाता है, और होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमने किया था, प्रोटीन भी स्टोर कर सकते हैं, कार्ब भी स्टोर कर सकते हैं, और फैट्स भी स्टोर कर सकते हैं। और ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स जो कि फूड को बनाने में हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग है, दे आर क्लोरोप्लास्ट, वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट बॉडी जो है वो किसी ना किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड रहती है। प्लांट बॉडी किसी ना किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड रहती है, किसके थ्रू? थ्रू होल्ड फास्ट। ये हमने ग्रीन एल्गी में भी किया था। ग्रीन एल्गी में भी इस तरह से होल्ड फास्ट थी, जिसके कारण मान लो ये कोई रॉक है या कुछ है तो ये रूट्स की तरह अपने आप को यहाँ पर फिक्स कर कर जो है ब्राउन एल्गी भी अपने आप को रख सकते हैं। बट दे अकर ओनली इन मेरीन, यानी कि समुद्र के पानी में ही ये मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो इसमें रूट्स, स्टेम, लीफ नहीं होती, लेकिन जैसे स्टेम है आज के प्लांट्स की, वैसे ही इनके अंदर एक स्टॉक होती है। स्टॉक मीन्स एक इस तरह से डंडी सी जा रही है, विच इज लाइक स्टेम, क्योंकि उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर आज की स्टेम जैसा नहीं है, इसीलिए हम ब्राउन एल्गी की स्टेम को स्टेम नहीं कहेंगे, वी विल कॉल इट एज स्टॉक। जैसे बॉडी होती है, मेन प्लांट की बॉडी है, उसमें रूट्स होते हैं, ऐसे ही इनके पास क्या होती है? स्टाइल, दे कंटेन स्टाइल। और लीफ जो है प्लांट्स के, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉट प्रॉपर लीव्स। लीव्स की तरह का स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और उसे कहा जाता है फ्रॉन्ट, दैट इज फ्रॉन्ट। तो स्टेम को स्टॉक, जो मेन बॉडी है दैट इज टाइप, और लीफ जो है उनको फ्रॉन्ट कहा जाता है। हम इसको रूट, स्टेम और लीफ नहीं कह सकते क्योंकि उतने डेवलप नहीं है ये जैसे आज के प्लांट्स हैं। आज के प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनके पास रूट, स्टेम और लीफ होती है, इनके पास क्या है? स्टॉक, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। नेक्स्ट इनका जो है वेजिटेटिव, हर एक पार्ट जो कि सेलुलोज से ही बना है आज के प्लांट्स की तरह, उसके अंदर जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है, अगेन बाय फ्रेगमेंटेशन। सबसे आसान तरीका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ये सभी ने की होगी, जैसे कि हम सबके घर पे मनी प्लांट होता ही है मोस्टली, है ना। तो अगर हम मनी प्लांट हमारे पास एक किसी पॉट में हमने ग्रो किया हुआ है और हम चाहते हैं कि वो 2-4 जगह ग्रो कर लें, तो हम क्या करते हैं कि मनी प्लांट की थोड़ी सी स्टेम तोड़ते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं, किसी भी बॉटल के अंदर डालकर रख देते हैं, कुछ दिनों में वहां पर भी मनी प्लांट बन जाता है। तो हमने बेसिकली डाला क्या? स्टेम मनी प्लांट की, और उस स्टेम से एक पूरा नया मनी प्लांट जो है हमारे पास डेवलप हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर दिया अपने प्लांट्स की। तो जाने अनजाने आपके घर में आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो देखी हुई है, ठीक है, इन द मनी प्लांट। ऐसे ही हम इनकी भी बॉडी का कोई भी पार्ट तोड़कर उससे जो है एक नया प्लांट बना सकते हैं, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड होती है एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स। फिर से बता रही हूँ, सभी तरह के स्पोर्स में ज़ूस्पोर्स ही ऐसे हैं जो कि मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि इन ज़ूस्पोर्स के पास होता है अपना फ्लैजेला जो इनको मूव करवाता है। फिर आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो ब्राउन एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट अकर्स थ्रू आइसोगेमी। आइसोगेमी मीन्स सिमिलर गैमीट्स, दोनों मेल और फीमेल के एक जैसे साइज के। एनाइसोगेमी, एक बड़ा और एक छोटा। एंड oogamie, oogamie मीन्स मेल का गैमीट छोटा और मोटाइल, फीमेल का गैमीट बड़ा और नॉन मोटाइल। तीनों ही तरीकों से अलग अलग जो स्पीशीज हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। जितने भी ब्राउन एल्गी हैं, दे स्पेशली शो अ फीचर कॉल्ड हेटेरोकॉन्ट। हेटेरोकॉन्ट मीन्स दे हैव टू डिफरेंट फ्लैजेला। इनके पास फ्लैजेला होते हैं और दोनों ही फ्लैजेला अलग अलग तरह के होते हैं, एक जैसे फ्लैजेला नहीं होते। ठीक है, ये बेसिक फीचर्स हैं ऑल द ब्राउन एल्गी के। एग्जाम्पल है इसके ब्राउन एल्गी के, लैमिनेरिया, सार्गेसम, डिक्टियोटा। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में जितने भी ब्राउन एल्गी हैं, जैसे हमने ग्रीन एल्गी पढ़े थे, ऐसे ही हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो मेन एग्जांपल्स हैं वो सब तो हम कर ही लेंगे। फ्यूकस होते तो बहुत सारे हैं, बट जो एनसीईआरटी में कवर होते हैं, एनसीईआरटी में आपको इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी कहीं भी। जैसे हमने ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब हमने किए कारा की, इनकी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ एग्जाम्पल मिलेंगे। तो आपको एग्जाम्पल का नाम अच्छे से आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मैंने नोट्स में इसलिए डाली है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज दिख जाए, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लें तो हमें आइडिया हो जाता है। तो इस आइडिया के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा 2-2, 4-4 लाइन में सबको डिस्क्राइब कर रही हूँ। फ्यूकस एंड एक्टोकार्पस, इन सब की मैं आज आपको पिक भेजूंगी। ठीक है, सबसे पहले है लैमिनेरिया। अब आपको करना क्या है, आपके नोट्स में अगर कहीं खाली जगह है आपको मिलती है तो आप उसमें जो है एक चार्ट बना लो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। एक तो जो एनसीईआरटी में तीनों के डिफरेंस का चार्ट बना हुआ है वो चार्ट बना लो, और नीचे उनके एग्जांपल्स भी लिख लो। जितने एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं वो सारे एग्जांपल्स लिख लो, क्योंकि जब हम तीनों एल्गी पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन यही होती है कि लैमिनेरिया ग्रीन एल्गी है कि ब्राउन एल्गी है कि रेड एल्गी है, तो ये कंफ्यूजन रहेगी। इस चीज को आपने 4-4, 5-5 एग्जाम्पल है, इनको अच्छे से आपने रट लेना है, ये ब्राउन है, ग्रीन है या रेड है। फर्स्ट इज लैमिनेरिया, इसका एक कॉमन नेम भी है, दैट इज डेविल्स एप्रन। डेविल्स एप्रन साइज जो है बहुत बड़ा होता है, 1 से 3 मीटर लंबे ये एल्गी होते हैं जो हमें समुद्र के पानी में मिलते हैं। ठीक है, इनके पास होल्ड फास्ट होती है जिसके कारण ये किसी भी स्टोन या रॉक के साथ जुड़े हुए होते हैं। टाइप इनकी बॉडी, ठीक है, और लैमिना। लैमिना क्या होता है, जो आप लीफ देखते हैं, ये लीफ इस तरह से होता है। सपोज दिस इज द स्टेम, तो स्टेम में से जिस स्वेलिंग से निकल रहा है वहां से जो ये पत्ता होता है, प्रॉपरली जो लीफ होता है, लीफ का ये पार्ट जो है इट इज नोन एज लैमिना। तो प्रॉपर लीफ के बाकी पार्ट्स नहीं होते, लीफ के साथ जो ये डंडी होती है दैट इज पीटियोल, ये सब चीजें नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ लैमिना होता है। फ्लैट एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ जैसा दिख रहा है, दैट इज लैमिना, इसीलिए इसका नाम लैमिनेरिया भी है। ठीक है, मेन काम क्या है लैमिनेरिया का, इट इज अ सोर्स ऑफ फूड, इसके अंदर से हम फूड लेते हैं, यानी कि लैमिनेरिया को कंज्यूम किया जाता है अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो। सेकेंड जो है, इट कैन बी एक्ट एज मैन्योर, समुद्र के पानी में से लैमिनेरिया को निकालकर खेतों में डाला जाता है और ये बहुत अच्छी खाद का यानी कि मैन्योर का काम भी करता है। इसमें से एक कंपाउंड निकलता है एल्जिन, आपको मैंने अभी बताया, दैट इज अ जिलेटिन। जेलीज वगैरह, केक वगैरह, आइसक्रीम्स वगैरह बनाने में काम आता है जो, और इसमें से आयोडीन भी मिलता है। जिन लोगों में आयोडीन की कमी होती है उनको आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए भी लैमिनेरिया दिया जाता है। आयोडीन जो कि
टैबलेट्स में, मल्टीविटामिन में भी होता है, वो भी लैमिनेरिया में से ही निकाला जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा, डिक्टियोटा जो है ये रिबन के जैसा होता है, इट लुक्स लाइक अ रिबन। रिबन की शेप का होता है, मेरीन तो होगा ही होगा क्योंकि ब्राउन एल्गी है, तो ऑल ब्राउन एल्गी आर मेरीन। इसका जो फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड हमने किसको कहा था? लीफ को। इसका जो फ्रॉन्ड है, जो लीफ है, वो फ्लैट होता है एंड इट इज ब्रांच्ड ऑल्सो, यानी कि लीफ की आगे ब्रांचिंग भी होती है, एक सिंगल लीफ नहीं है, लीफ जो है आगे और छोटे छोटे लीफ भी बना रहा है, उसकी ब्रांचिंग भी साथ में हो रही है। ठीक है, इसके अंदर जो है स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है। स्पोर्स बनाने के लिए एक सैक होता है, दैट इज स्पोरेंजिया। इस तरह से स्पोरेंजिया मीन्स एक थैली जिसके अंदर कई सारे स्पोर्स बने हुए हैं। जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तो ये इसकी वॉल फट जाती है और ये स्पोर्स जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्यूकस। फ्यूकस जो है इसकी बॉडी होती है लेदरी, यानी कि अब ये पतला लीफ जैसा नहीं होता, थोड़ा सा मोटा होता है। पूरी बॉडी इसकी लेदर जैसी थोड़ी सी हार्ड होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है एंड ब्रांच, इसकी ब्रांचेस भी निकलती हैं। सेकंड फीचर क्या है इसके अंदर? इसका जो फ्रॉन्ड है दैट इज ऑल्सो फ्लैट, यानी कि पत्ता जो लीफ है वो भी फ्लैट होता है, पूरी बॉडी भी फ्लैट है और लीफ भी इसमें फ्लैट होता है। और ये लीफ खासकर मैन्योर के काम आता है, खाद के काम आता है। एंड फॉडर, फॉडर क्या होता है? पशुओं का चारा, पशुओं को चारे की फॉर्म में भी ये फ्यूकस दिया जाता है और इसमें से एल्जिन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्यूकस के अंदर एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर क्या होता है? एक ऐसी थैली जिसके अंदर की अलग अलग तरह की गैसेस या एयर जो है वो फिल्ड है। ठीक है, इस एयर ब्लैडर को हम बोलते हैं न्यूमोसिस्ट। सिस्ट क्या होती है? एक थैली, और न्यूमो मीन्स एयर, तो एयर की एक थैली दैट इज न्यूमोसिस्ट। ठीक है, ये न्यूमोसिस्ट भी इसकी जगह जगह ब्रांचेस पर प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और स्पोर्स जो है इसके वो बनते हैं थ्रू द डिवीजन मियोसिस, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं। तो अब मेरे को कौन बताएगा कि स्पोर्स मियोसिस से बनते हैं? तो स्पोर्स क्या होंगे? वेदर दे विल बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। प्लीज रेज योर हैंड्स। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाँ जी प्लीज। मेरे हिसाब से तो बिंदिया नारायण के नाम से होता है। मैं एक बार फिर से चेक करके बता रही हूँ, मैं सर को बोल देती हूँ, सर आपको कॉल कर लेते हैं, ये क्या सर होता है। ठीक है, ठीक है। जी कहता वो पेज को जरा भेज दो, जरा ओबीसी का देख लो, जरा डॉक्टर मिल गया है शायद उसका। हाँ जी बोलिए। I'm deployed. डिप्लॉयड होगा? नो। और कोई? Haploid. होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कहने वाले रेज योर हैंड्स। He is saying it's Dr. Bindia, not only Bindia. Previous are Dr. Bindia.
Just check in the. I think it's Dr. डॉक्टर कंफर्म। हाँ जी, धीरज बताइए, धीरज का कहना है हैप्लॉइड। करण, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड वालों ने खड़ा किया हैंड? हाँ, हैप्लॉइड के लिए ठीक है, तो हैंड खड़ा करने वाले सभी ठीक है, क्योंकि मियोसिस से जो भी सेल बनता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड, यानी कि हाफ का नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेल डिवीजन में हमने क्या किया था, अगर ह्यूमन बींग्स के 46 क्रोमोसोम है तो स्पर्म या ओवम में कितने आएंगे, 23 23 23 वाले 4 बन जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट बार बार आएगा, अब भी नहीं +2 में भी आएगा, आपको ये चलता ही रहेगा माइटोसिस मियोसिस का कंसेप्ट, तो इसको क्लियर कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल इज सार्गैसम। सार्गैसम को हम बोलते हैं गल्फ वीट। सानिया, आप कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम। सार्गैसम गल्फ वीट, ये भी फॉडर और मैन्योर की तरह काम आता है, यानी कि चारा भी दिया जाता है और खाद का भी काम करता है। ठीक है, और इसमें से एक जो है सार्जिनिन नाम का जो है सब्सटेंस एक्ट जो है निकलता है, विच एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल। बैक्टीरिया और फंगस के अगेंस्ट काम करने वाला एक सब्सटेंस निकलता है सार्जिनिन, जिसको हम मेडिसिन में यूज भी कर सकते हैं। सार्गैसम जो है ये फ्लोट भी कर सकता है समुद्र के पानी में। ठीक है, एंड इट इज फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, अकेला रहता है ये, कोई भी कॉलोनी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ग्रीन एल्गी कॉलोनियल थे, कई कॉलोनी बनाकर रहते थे, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, इनमें ऐसा नहीं है, दे कैन लिव फ्री। इनके अंदर भी एयर ब्लैडर जो है इट कैन बी प्रेजेंट, न्यूमोसिस्ट जिसको हमने नाम दिया है, तो वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो हैं, वो अलग अलग जो है प्लांट पर डिफरेंटली पाए जाते हैं। जस्ट होल्ड ऑन बेटा। हाँ जी, सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग अलग जो है कंसेप्टिकल्स मींस अलग अलग पार्ट्स पर जो है वो बॉर्न होते हैं, यानी कि ये अगर बॉडी है तो एक तरफ मेल तो एक तरफ जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, जरूरी नहीं कि वो एक साथ ही प्रेजेंट हो। दिस इज सार्गैसम। नेक्स्ट इज एक्टोकार्पस। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये सब इसकी जो है इतनी डिटेल आपको याद रखने की नहीं जरूरत, सिर्फ जैसे फॉडर की तरह, मैन्योर की तरह कौन कौन यूज होते हैं। ठीक है, और सार्जिनिन जैसे है वो सार्गैसम में से निकलता है, ये मेन बात हो गई है इसकी। ठीक है, इसमें भी एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, और इससे पहले जो है सार्गैसम से पहले हमारा फ्यूकस में भी एयर ब्लैडर प्रेजेंट था। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में रखनी है आपने। थ्योरी में इस पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। एक्टोकार्पस जो है दैट इज फिलामेंटस, ये फिलामेंट की शेप का होता है, मेरीन है ऑफ कोर्स। ठीक है, और ये अब इट हैज राइजोइड्स, अब होल्ड फास्ट नहीं होती, इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं दैट आर राइजोइड्स, जिनके कारण ये जो रॉक्स हैं या स्टोन्स हैं उनके ऊपर अपने आप को फिक्स कर रहता है। रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन, अगर राइजोइड्स का भी कोई पार्ट जो है वो टूट कर किसी नई जगह पर जाकर पहुंच जाता है तो वो भी नया एक्टोकार्पस बना देगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जूस्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों तरह से।
आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी की तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्राउन एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पहले हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जनरल एल्गी की थी, फिर हमने ग्रीन एल्गी की और अब है ब्राउन एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले लैमिनेरिया, अभी हमने अलग अलग किया था, अभी एक साथ सभी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखेंगे। लैमिनेरिया विच एक्ट एज फूड, जिसको हम फूड की तरह खा भी सकते हैं। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस क्या करता है, जैसे हम कभी सुनते हैं या मूवीज में देखते हैं कि बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं जो पानी में चलते हैं, उनके जो है बीच में आकर कई सारे प्लांट्स जो हैं वो अड़ जाते हैं, जिसके कारण वो उनका रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे ही शिप्स वगैरह के जो हर्डल बनते हैं वो होते हैं एक्टोकार्पस। इतनी बड़ी अमाउंट में वो इकट्ठे हो जाते हैं कि पूरा का पूरा शिप जो है उनको क्रॉस कर कर उनको चीरता हुआ आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है। फ्यूकस और लैमिनेरिया फ्यूकस और लैमिनेरिया दोनों आयोडीन के सोर्स हैं। जिनमें आयोडीन की कमी होती है तो फ्यूकस और लैमिनेरिया उनको खिला सकते हैं। सोडियम लैमिनारिन, सल्फेट, ये एक कंपाउंड है जो जिन लोगों के अंदर जो है ब्लीडिंग नहीं रुकती है, ठीक है, अंदर जो है इंटरनली हम बेसिकली हमने जो हार्ट में जो पढ़े थे कि क्लॉट्स बन जाते हैं बार बार, तो उनको कुछ हर्बल मेडिसिन भी हम दे सकते हैं। सोडियम लैमिनारिन सल्फेट जो कि लैमिनेरिया से निकलती है और उनमें क्लॉट को जो है ये प्रिवेंट करती है। वो क्लॉट जो है वो आईज में, आपकी लेग्स में, ब्रेन में, हार्ट में कहीं भी आ सकता है, तो क्लॉट को बनने से रोकती हैं। तो इनकी मेडिसिन भी लैमिनेरिया से बनती है। सोडियम लैमिनारिन सल्फेट। एल्जीनिक एसिड, ठीक है, एल्जीनिक एसिड क्या है, इट इज अ फाइकोकोलॉइड। ब्राउन एल्गी है जो कि एक कोलॉइड का काम करता है, ठीक है, और ये हमें मिलता है लैमिनेरिया से और नियोसिस्टिस से। नियोसिस्टिस इज आल्सो अ ब्राउन एल्गी, ठीक है। ये जो है ब्राउन एल्गी है जो कि कोलॉइड का काम करता है, यानी कि सॉल्यूशन नहीं बनाता और अपने अंदर होल्डिंग कर सकता है वाटर की। तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्राउन एल्गी। अभी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं रेड एल्गी स्टार्ट करवाती हूँ आपको। मैम एक्टोकार्पस की एक बार इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रिपीट कर दो। कि मैम एक्टोकार्पस की। एक्टोकार्पस बेटा, जब पानी में समुद्र में जहाज चलते हैं तो ये सपोज कर लो दिस इज अ शिप है, कोई ये बनी तो बोट है, चलो कोई शिप है, तो इन शिप्स को पानी के अंदर कई सारे प्लांट्स जो लगे हुए हैं या आगे चलने से रोक देते हैं, वो इसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, अड़ जाते हैं जिसके अंदर आकर। तो वो जो प्लांट्स इसमें आकर अड़ जाते हैं उन्हीं में से एक है एक्टोकार्पस, जो शिप्स को ब्लॉक कर देता है, बड़ी बड़ी शिप्स को। बट ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कैसे हुई? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब फायदा नहीं होता। इकोनॉमी मीन्स मनी, जिससे हम कुछ भी नुकसान हो हमारा या फायदा हो। हम डेली के रूटीन में हमारे क्या चीजें जो हम यूज करते हैं उनमें कहाँ कहाँ ये आता है, अच्छे में भी बुरे में भी। डजंट मीन कि हर चीज का फायदा ही है। और हम कई देखेंगे ऐसे होंगे जो कि पॉइजनस हैं, एनिमल्स भी पढ़ेंगे हम पॉइजनस हैं, बट जो भी चीजें हैं पॉइजनस है चाहे कुछ है, वो उनकी इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक। अगर हमें पता है कि ये अड़ेगा, हमें मालूम है, अगर हमें दूर से दिखता है तो हम शिप को प्रिवेंट करेंगे वहां जाने से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब सिर्फ फायदा ही नहीं होता, नुकसान भी होता है। ओके मैम। मैंने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से पहले एक करवाया था, वो वाला करवा दो, वो नेट स्लो हो गया था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पहले एक्टोकार्पस बताया है मैंने,
एक्टोकार्पस फिलामेंटस ब्राउन एल्गी है, इसमें रूट्स की जगह अभी इस तरह से राइजोइड्स होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। जो वेजिटेटिव जो है इसकी रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़ूस्पोर्स के थ्रू होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर पाई जाती है। और मेन काम क्या है, ये बड़े बड़े शिप्स को रोकता है आगे जाने से। हाँ जी, और मैम यस मैम ये ग्रीन एल्गी में ना 3 वर्ड्स आते हैं, उनमें डाउट है। बोलो। एपिफाइटिक, एंडोफाइटिक एंड एपिजोइक। एपीफाइट होता है अ प्लांट which is parasite on another plant। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा 6th-7th में। अगर एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासाइट है, पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करता है। तो एक प्लांट जो है, जैसे आप वो देखिए बेलें होती हैं, बेल देखिए इस तरह से किसी ट्री के ऊपर यूं अपने आप को ऐसे लपेट लेती हैं। गिलोय देखिए कभी, गिलोय तो बहुत चल रही है, बाबा Yes. रामदेव कहते हैं गिलोय की बूटी लो, यस मैम। देखते हैं कभी गिलोय। वो क्या होती है, ऐसी एक बेल होती है जो किसी भी पेड़ के आसपास जो है अपने आपको इस तरह से लपेट लेती है। तो ये क्यों लपेटती है, इस ट्री ने जो अपना फूड बनाना है वो ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे पैरासाइट है। पैरासाइट मीन्स जो दूसरे का जो है किसी नुकसान करके उसकी कोई चीज लेकर अपना फायदा कर रहा है। तो गिलोय क्या कर रही है, ट्री से उसका फूड चुरा रही है अपने फायदे के लिए, खुद अपना फूड नहीं बना पा रही और दूसरा उससे सपोर्ट भी ले रही है। अब इसकी जो स्टेम होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है, ऐसे मुड़ती हुई जाती है, तो ये ट्री का सहारा लेकर अपने आप को खड़ा भी कर लेती है। ठीक है, तो एपिफाइट होता है प्लांट विच इज पैरासाइट ऑन अनदर प्लांट, और या प्लांट ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट। और सेकंड टर्म क्या थी, एंडोफाइटिक। एंडो एंडोफाइटिक। एंडोफाइटिक कुछ और होगा, चेक करो। मैम एंडोफाइटिक ही है। एंडोफाइटिक, एंडो मीन्स होता है इन, इसमें कंसर्न में आना नहीं चाहिए, ग्रीन एल्गी में था कुछ। पेज का लिखा आइडिया है हुआ कौन सी है पेज में था, पेज नंबर 3 पे लास्ट पॉइंट। फाइटिक